नया साल शुरू होते ही लोग बहुत से गोल सेट करते हैं और अगर उन गोल्स में आपका ये भी टारगेट है कि इस साल आप सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एनिक्सन कंपनी के 4 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में आप लोगों को मालूमात फराहम करूंगा। इतनी ज़्यादा कंपनियां आ चुकी हैं कि सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सी कंपनी कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए बेस्ट होगा। बट मैं आपको ये इन्वर्टर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो बनाने से पहले मैंने इनका ऑफिस विज़िट किया है, इनकी लैब विज़िट की है, ताकि मैं ये जान सकूं कि आफ्टर सेल सर्विस में ये कंपनी कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमेशा की तरह हम इस वीडियो में इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करेंगे, ग्रिड फीडिंग टेस्ट करेंगे, पीवी जनरेशन टेस्ट करेंगे और वो तमाम मालूमात जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, बॉक्स ओपन करते ही इसमें हमें एक अदद डीवीडी मिलती है, एक अदद यूज़र मैनुअल मिलता है, इसके साथ साथ एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी 2 साल की कंप्लीट वारंटी है और 3 साल की सर्विस वारंटी है, यानी टोटल 5 साल वारंटी है। इसके साथ साथ हमें इसमें एक अदद बैटरी का फ्यूज़ भी मिलता है और कुछ कम्युनिकेशन केबल इसमें हमें देखने को मिलती हैं। और हमारी मेन प्रोडक्ट यानी हमें एनिक्सन का मेटा VX 4 किलोवाट का एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जो इन्वर्टर आप परचेज कर रहे हैं वो कितना लोड चला सकता है। सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह है कि मैं इस इन्वर्टर के साथ ना तो वापडा कनेक्ट करने लगा हूँ, ना ही मैं इसके साथ बैटरी कनेक्ट करने लगा हूँ, और हम इस पर लोड चलाएंगे और देखेंगे कि 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं, आपको ये चाहिए कि आप इन्वर्टर को 2 सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो स्टेबल नहीं होती, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। बट अभी हम इसका टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर के साथ लोड चला दिया है और वापडा कनेक्ट नहीं की। मेरी कोशिश है कि इस टारगेट को मैं मैक्सिमम अचीव करूं। तो आप देखें कि स्क्रीन में 4 किलोवाट लोड चल रहा है, 4 किलोवाट से थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है और ये लोड जो है टोटल सोलर पे चल रहा है। आप देखें 4200 वाट के करीब सोलर आ रहा है और ये टोटल लोड हमारा सोलर पे चल रहा है, ना बैटरी कनेक्ट है ना वापडा कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। बट मैं हमेशा की तरह ये बात कहा करता हूँ कि आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ चले, उसमें फॉल्ट रेशो कम से कम हो, तो आप उसको 80 to 85% लोड पर चलाएं ताकि उसमें फॉल्ट रेशो कम से कम हो और वो आपको मैक्सिमम लाइफ प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर में ये खासियत है कि ये डे टाइम में जो सोलर से प्रोडक्शन हासिल कर रहा है, अगर वो सोलर की प्रोडक्शन आपके लोड से ज़्यादा है और आपका लोड कम चल रहा है और सोलर जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है, तो उस सूरत में ये इजाफी एनर्जी वापडा को वापस भेज के आपके यूनिट्स को महफूज कर देता है। ये मुमकिन होता है ग्रिड फीडिंग यानी नेट मीटरिंग सिस्टम से। तो हम देखते हैं कि इसका ग्रिड फीडिंग का रिजल्ट कैसा है। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पर हम ग्रिड फीडिंग करते हैं और उसके टेस्ट रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ग्रिड फीडिंग के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है वो ये तरीका इस्तेमाल होता है कि आप इन्वर्टर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं ग्रिड यानी वापडा, और लोड आप 0 रखते हैं या मिनिमम रखते हैं, ताकि हम ये देख सके कि अगर हमारा बिल्कुल भी लोड ना चल रहा हो तो इन्वर्टर में क्या इतनी खासियत है कि वो हमारी मैक्सिमम पावर ग्रिड को वापस भेज दे, ताकि वही यूनिट हम रात को इस्तेमाल करें और अपने बिजली के बिल को 0 करें। तो इसके लिए मैंने इन्वर्टर के साथ वापडा को कनेक्ट कर दिया है। लोड इस पर कोई नहीं चल रहा, बिल्कुल 0 VA 0 वाट इस पर लोड चल रहा है। लोड इस पर कोई नहीं चल रहा, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कोई लोड नहीं चल रहा, 0 वाट के करीब जो है यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो ग्रिड फीडिंग के रिजल्ट हैं, जो पीवी जनरेशन आपको दिखाई दे रही है,
वो 4000 वाट दिखाई दे रही है। यानी 4 किलोवाट का इन्वर्टर 4 किलोवाट ग्रिड फीडिंग कर रहा है। इसका मतलब ये आमतौर पे जो हम लफ्ज़ यूज़ किया करते हैं कि 100% फीडबैक, तो डेफिनेटली ये इन्वर्टर 100% फीडबैक जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड फीडिंग का टेस्ट रिजल्ट भी मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर हमें कैसी साइन वेव फराम करता है। इन्वर्टर को मैंने ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं ऑसिलोस्कोप को ऑन कर रहा हूँ। ऑसिलोस्कोप ऑन हो चुकी है। अब मैं इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ तो स्क्रीन में जो रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो प्योर साइन वेव हैं। यानी यहाँ पर हमारा साइन वेव का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको इस इन्वर्टर के बेसिक की फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव के साथ आता है। इस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन है, यानी आप हैवी लोड और नॉर्मल लोड को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें 27 एम्पेयर का कंट्रोलर है। इसका मतलब ये है कि हम बड़े से बड़े वाट का कोई भी सोलर पैनल बासानी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एलसीडी 4.3 इंच की है। अगर पीवी वोल्टेज की बात की जाए तो आप इसको 60 से लेके 450 वोल्ट तक फराहम कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इस टारगेट को तकरीबन 150 वोल्ट से 400 वोल्ट के दरमियान रखें ताकि इन्वर्टर बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे। इस इन्वर्टर में खास बात यह है कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, यानी आपको अलग से किसी भी डिवाइस को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी डिज़ाइन है, यानी अगर आप इसको बैटरीज के बगैर चलाना चाहें, जैसा कि हमने टेस्ट भी करके दिखा दिया, चला सकते हैं। बैटरीज लगाना चाहें तो 24 वोल्ट पर डिज़ाइन है, 2 बैटरियाँ लगा सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर BMS मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप लिथियम बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन भी मौजूद है और सबसे अहम बात कि इसके दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर या जिसे एंटी डस्ट किट कहते हैं वो भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि डस्ट और नमी की वजह से जो मसाइल हमें देखने को मिलते हैं उसमें किसी हद तक कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा खूबियों वाला इन्वर्टर की कीमत क्या होगी, तो आपको ये बताता जाऊं कि इसकी कीमत आज जो है वो जनवरी 2025 की मैं बात करूं तो 1,30,000 इसकी कीमत है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मजीद 5,000 रुपये का डिस्काउंट है, यानी ये इन्वर्टर आपको 1,25,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है जो कि 30 डेज के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये 1 फरवरी 2025 को ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो उससे पहले देख रहे हैं तो यही आपको प्राइस मिलेगी, और अगर आप ये वीडियो फरवरी 2025 के बाद देख रहे हैं तो मौजूदा कीमत को मालूम करने के लिए या ये इन्वर्टर परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।